योगी की पुलिस के सामने सिर तन से जुदा के नारे लगाने वाले, सिर तन से जुदा कहने का दुस्साहस आखिर कैसे कर गए? यूपी में कैसे भीड़ दिन दहाड़े सरेआम सिर तन से जुदा के नारे लगाने लगी? कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अल्टीमेटम के बावजूद भी भड़काऊ नारे लगाए गए, सड़कें घेरी गईं और यह सारा तमाशा पुलिस के सामने हुआ? लेकिन आखिर किस बात पर? उसी बात पर जिसको लेकर कई दिनों से यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। हवा में एक साथ कई हाथ लहरा रहे हैं। जितनी जुबान उतना ही ज्यादा शोर है। सरेआम भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। भीड़ सर तन से जुदा करने पर आमादा है। पुलिस मोर्चे पर है, लेकिन भीड़ भी डटी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का यह मुस्लिम इलाका है और जिस जगह पर प्रदर्शन हो रहा है वो टाउन हॉल की मस्जिद है, जहां मुस्लिम बड़ी तादाद में जुटे और यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस को पहले ही पता चल गया था कि हंगामा होने वाला है, इसलिए पुलिस वाले मस्जिद के पास ही पूरे दल बल के साथ पहुंच गए। इस तरह के नरसिंहानंद सरस्वती जैसे और भी लोग हिंदुस्तान में पैदा हो गए। अगर इनके खिलाफ गवर्नमेंट अगर सख्त कदम देती तो आज ये नौबत ना आती। ये जो नौबत आई है गवर्नमेंट की शय पर ही आ रही है। ये बार बार नरसिंहानंद सरस्वती जैसे मनहूस मुल्क के अंदर अमन व फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इसलिए इकट्ठा हुए ताकि हुकूमत से, जमहूरिया से इसका मुतालबा कर सके कि ऐसे निकम्मे और खबीस और दरिंदा दहन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भाईजान सिर्फ नरसिंहानंद को निशाना नहीं बना रहे, बल्कि योगी सरकार पर भी उंगली उठा रहे हैं। यूपी में पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड चल पड़ा है। शाहजहांपुर से सहारनपुर तक पिछले कुछ दिनों से लगातार नरसिंहानंद के खिलाफ भीड़ सड़कों पर उतर रही है, विरोध के नाम पर भड़काऊ नारे लगा रही है, कहीं पत्थर फेंक रही है। कुल मिलाकर इस मौके को मौलाना शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भुना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्लान की भनक योगी को नहीं है। योगी सब जान रहे हैं, इसलिए तो चेतावनी दे रहे हैं। विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। योगी का यह बयान शुद्ध रूप से उन मुसलमानों के लिए है जो विरोध के नाम पर कानून हाथ में लेते हैं। यूपी के सीएम ने यहां तक कह दिया कि जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो हिंदू सड़क पर उतरकर इस तरह उत्पात तो नहीं मचाते। मैं देखता हूं एक तबका अपने आप का जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है जब वह हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अपमानित करते हैं, मूर्तियों को खंडित करते हैं, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। हिंदुओं की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। शाहजहांपुर के मौलाना के एक एक आरोप का जवाब योगी के बयान में है। योगी भाईजान के एजेंडे पर से पर्दा भी हटा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कानून हाथ में लोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। अगर किसी अज्ञानी के द्वारा या किसी के द्वारा विद्वेष में कोई शब्द कहे जाते हैं तो उसको लेकर के जमीन आसमान एक करने का कुत्सित प्रयास होता है। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। कानून उनसे सख्ती से निपटने का काम भी करेगा जो कानून को अपने हाथ में लेकर के तोड़फोड़ और अराजकता को बढ़ावा देगा। मत पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए किसी इष्ट के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता, भद्र भाषा का प्रयोग करता है तो वह दंड का भागी बनता है। उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए।
2 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम दिया था कि विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इस अल्टीमेटम के बाद भी यूपी में भड़काऊ नारों का शोर बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।